वेलकम टू डे 11 ऑफ जागृत युवा 3.0। आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होगे, अच्छे दिख भी रहे हो। तो गाइस, हेलो। सबसे पहले अपना इंट्रो दे देती हूँ। तो देखो यार, हम सब ना दोस्त हैं। तो नो अंकल, नो आंटी, नो दीदी, नो भैया, नो सर, नो मैम। ठीक है ना? मेरा नाम आन्या है। आन्या ही बुलाना। ज्यादा मन करे तो क्वीन बुला सकते हो, यू नो, क्वीन विक्टोरिया बुला सकते हो। नहीं, मत बुलाना। तो गाइस, मेरा नाम है आन्या और मैं हूँ दिल वालों की दिल्ली से। इससे पहले आप सोचो यार, हमारे पास दिल नहीं है क्या? हम बिहार से या कर्नाटक से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, हमारे पास दिल नहीं है? तो भाई, आपके पास भी दिल है, किडनी भी है, लिवर भी है। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, आप लोग रेडी हो ना? देखो, मैं चाहती हूँ सब एक्टिव रहें, ठीक है ना? तो चैट बॉक्स में मैं चाहती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे। आप लोग रेडी हो? फुल रेडी? ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपके टूथपेस्ट में चाट मसाला है? जवाब दो। हाँ? अच्छा जी। नहीं, प्रिशा कह रही नहीं, गौरव कह रहे हैं हाँ, गरिमा नहीं। नहीं है भाई, चाट मसाला नहीं है। ठीक है। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है? क्या पता, खुशी को पता ही नहीं है, ब्रश करती है पता ही नहीं है भाई। वाह। हाँ, थोड़ा थोड़ा। वस्तिका कह रही है, गरिमा कह रही है यस, शिवी कह रही है यस, लिटिल बिट, तिलेश्वर है हाँ। तो ठीक है। देखो भाई, किडनी, लिवर, किडनी, आईज, नोज सब है। लेकिन आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं ऑर्गन्स है, इसके बाद कॉन्फिडेंस है। एंड ये कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? सबसे पहले क्योंकि हम अपने आप को ना कम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम आंकते हैं। आपने कभी देखा है ये क्यों होता है? कुछ लोगों के घर में ना बचपन से ही ना वो पेरेंट्स कहते हैं, और शर्मा जी के बेटे को देखा है, 92 नंबर लाया है, और तू देख नलायक, 1 नंबर का कुछ करता नहीं है। तो हमें क्या होता है, यार काश मैं शर्मा जी के बेटे की तरह पढ़ता, है ना? ये एक कंपैरिजन होता है अपने। कुछ लोग टीचर्स कंपेयर करते हैं, कुछ लोगों के घर में कंपेयर करते हैं। मैं कुछ बुरा नहीं कह रही, ठीक है, सबका अपना नेचर है। कभी कभी हम लोग खुद ही अपने आप को नहीं मानते हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली सीता। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। हमें लगता है यार दूसरा तो हमसे बेटर है, एंड हम अच्छे नहीं हैं। एंड कॉन्फिडेंस का लैक सिस्टम यही है, हम लैक करते हैं वो बिलीव अपने अंदर। एंड वो क्यों होता है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है आपकी क्लास में कोई बच्चा है, उसने आंसर दिया एक मस्त हैंड रेस करके, मैम पर 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 पर, आप देखते रह गए, यार ये कितना इंटेलिजेंट है यार। फिर क्या थॉट आता है नेक्स्ट? यार मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ यार, ये कितना इंटेलिजेंट है, इसने तो बिना कैलकुलेटर के सारा सॉल्व भी कर लिया, सब कुछ कर दिया। एंड अब अपने आप को कम, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार इसने एक चीज बताई तो मुझे भी एक सीखने को चीज मिली ना, एक नई नॉलेज मिली मुझे, वाओ यार मेरा भी नॉलेज बढ़ा। हम ये सोच सकते हैं, हम कहेंगे यार मैं भी और पढ़ूंगा जिससे मैं भी ऐसे करूं। पर हम ये नहीं सोचते हैं। जब कोई बच्चा फेल होता है ना, तो क्या सोचता है, यार काश मैं अंबानी का बेटा होता, यार ये पढ़ाई लिखाई करनी नहीं पड़ती, मस्त बिजनेस में होता है, मस्त पापा से कहता है यार स्पाइडरमैन देखना है, जाओ टॉम हॉलैंड को बुला लो इंडिया पे, चलो टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट देखते हैं। क्या है यार, अपना होता क्या है, मैं भी बोलता और जानता है मेरा बाप कौन है ना? उसके माइंड में ये थॉट नहीं आता, यार मैं पढ़ लेता, मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये थॉट नहीं आता है। ये थॉट आता है कि मैं काश अंबानी का बेटा होता, या फिर सुसाइडल थॉट्स। द थिंग इज, इट्स ऑल अबाउट आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स जो होते हैं वो ही, उसी की वजह से हमारे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। हमें नई जगह जाने पे डर लगता है। मैं अपना बताती हूँ, मेरे को ना मम्मी ने ट्यूशन लगवा दी। अच्छा, पहले तो मैं ठीक था, हाँ यार ट्यूशन है, हाँ, अच्छा जाऊंगी। उसके बाद जिस दिन ट्यूशन का दिन था, मैं स्कूल से आई और भाई साहब मेरे को टेंशन होने लग गई। नए लोग होंगे, वो क्या करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं रोने पिटने लग गई, मेरे को ट्यूशन नहीं जाना, मैं कल चली जाऊंगी, आज नहीं जाना। एंड सेम हुआ मेरी बास्केटबॉल कोचिंग में। मेरे को ना घबराहट होती है कि नई जगह जाना है ना, तो मैं कल चली जाऊंगी बास्केटबॉल खेलने, मैं कल चली जाऊंगी स्विमिंग के लिए, आज नहीं आज नहीं आज नहीं, वो कल 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 कल। और मम्मी पापा जबरदस्ती धक्के मार के, जा जा जी ले अपनी जिंदगी, हम कह रहे तू जी तो क्यों नहीं जी रही भाई, जा धक्के मार के मेरे को घसीट के, जा खेल बास्केटबॉल, जा स्विमिंग, जा ट्यूशन। एंड एक बार मैं कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद सारा वो फियर निकल जाता है। फिर मैं कॉन्फिडेंस से भर के मस्त एकदम अपने आप को, किसी कुछ कुछ होता है कि काजोल से कम नहीं समझती, फिर मैं भी ढक 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 ढक
ये क्या चीज है? हमें ना बहुत घबराहट रहती है एंड हम अपने आप को सोचते हैं कि दूसरा हमारा मजाक उड़ाएगा। आई थिंक इज फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे। भाई यार, लोग जो कहेंगे उन्हें कहने तो उनका काम है, हम उनका काम क्यों कर रहे हैं? अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो यार वो क्या करेंगे? हैं, बेरोजगार हो जाएंगे वो तो। उनको उनका काम करने तो भाई, जो कह रहे हैं सोच रहे हैं, कहने दो यार, अपना क्या है, की फर्क पैंदा है। द थिंग इज, देखो, हम जाते हैं, होता है ना पब्लिक स्पीकिंग है, सपोज डिबेट है, आपको स्टेज पे जाके बात करनी है, आप क्या सोचोगे? मैं अटक जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, 10 लोग होंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे अग्री नहीं करेंगे, तो क्या हो गया? कुछ फर्क पड़ता है? और ये होगा भी या नहीं होगा, हमने अपने माइंड में ना वो बना लिया कि ये होगा, हमेशा एक नेगेटिव सिनेरियो बना के रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। हमारी 4 टाइप्स की थिंकिंग होती है, ठीक है ना? मैं ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी। एक होती है डिजास्टर्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और मिराकुलस थिंकिंग। हम ना नेगेटिव थिंकिंग पे ही हम फोकस करते हैं, बट हमें सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग पे जाना है। अच्छा, सच सच बताना, ऐसा हुआ है आपके साथ? आप कभी गए हो सच धज के बिल्कुल एकदम रेडी होके एंड किसी ने आपसे कह दिया, यार ये क्या बन के आई है, जोकर लग रहा है, नमूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, एंड फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया? ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हुआ है? कुछ क्या? अरे चैट बॉक्स में डालो यार, मुंडी क्या हिला रहे हो, मैं थोड़ी सबको देख रही हूँ, बस का ऐसे ऐसे कर रही है गौरव, नहीं नहीं नहीं, है ना? हुआ है ना? देखो, उसके बाद ऐसा हुआ, अब मैं बताती हूँ क्या होता है। आप गए सर धज के बिल्कुल, एक ने कहा क्या लग रहा है यार, नमूना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। फिर दूसरा इंसान आया, उसने कहा यार क्या लग रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा? ये आएगा यार मैं अच्छा लग रहा हूँ? नहीं, यार इसने कह तो दिया है, पर उसने क्या कहा था, नमूना लग रहा है, जोकर लग रही है, नहीं नहीं नहीं। फिर आप वेट करोगे वैलिडेशन का दूसरे इंसान से। फिर दूसरा इंसान आएगा, वो कहेगा यार अच्छी लग रही है यार, नाइस, गुड लुकिंग गुड। फिर आप क्या कहोगे? यार इसका तो खुद का फैशन सेंस अच्छा नहीं है, ये क्या मुझे बोल रहा है, ये बोला तो पक्का ही गंदी लग रही हूँ, मैं गंदा लग रहा हूँ, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं। ठीक है। फिर जब तक 4 5 6 10 लोग आके बोलेंगे नहीं ना कि तू अच्छा लग रहा है, आप वो ओवर थिंकिंग में रहोगे पूरे टाइम। मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छा नहीं लग रहा यार, क्या मैं दूसरे कपड़े पहन लेता, सरोजनी में 100 रुपए के कपड़े मिल रहे थे, वो तो लिए नहीं मैंने, ये क्या ले लिया मैंने, 50 रुपए का नुकसान हो गया मेरे को तो, है ना? तो ये क्या है? ऐसा क्यों है कि एक इंसान का एक नेगेटिव थॉट इतना आपको इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन जो दूसरे इंसान ने पॉजिटिव बात बोली आपने उसको लिया ही नहीं। 10 पॉजिटिव आपको वो कमेंट्स लगे अपने आप को खुश रखने के लिए, पर एक नेगेटिव थॉट अच्छा नहीं लग रहा तो उसने इतना बड़ा पिटारा खोल दिया। क्यों? हम ना नेगेटिव पे फोकस करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ना स्टार्टिंग से रहता है आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्थ इट, यही रहता है। अरे ऐश्वर्या राय को देखो, लॉरियल के एड में कैसे कहती है, बिकॉज वी आर वर्थ इट, है स्टाइल झाड़ के, और हम है नहीं यार मुझसे ना होगा, मुझसे नहीं होगा। एक दूसरी चीज क्या है? कंपैरिजन। हम ना कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे से, और फिर कॉन्फिडेंस डाउन। क्या हुआ? यार आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पे ना नो फिल्टर वाली सेल्फी डाली है यार, कितनी स्किन उसकी ग्लो कर रही है। और एक मैं देखो, एक आलिया भट्ट है कितना ग्लो कर रही है, और मैं देखो सुबह सुबह मॉन्जलिका लगती हूँ, है कॉन्जरिंग के अंदर मेरे को मिल जाएगा रोल। क्यों है ऐसा? देखो यार, एवरी वन इज डिफरेंट एंड हम अपने आप को डाउन करते हैं। मैं एक चीज बोलती हूँ, हम ना सेलिब्रिटीज को इतना प्यार देते हैं, ठीक है? क्या है, अभी जैसे सेलिना गोमेज है, उसने थोड़ा सा वेट गेन किया, फिर भी लोग उसे कितना प्यार कर रहे हैं कि ठीक है यार, इट्स नॉर्मल यार, क्या है, बॉडी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं तो कितनी अच्छी लग रही है। किसी के सपोज सपोज कार्तिक आर्यन के पिंपल आ गया तो आप कहोगे अरे कितना गंदा लग रहा है। नहीं यार, पिंपल ही तो है, तब भी यार कितना डैशिंग लग रहा है। देखो मैं कार्तिक आर्यन की फैन नहीं हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? लेकिन हमारे साथ क्या होगा? हमारे चेहरे पिंपल आ जाए तो पूरा मेलोड्रामा, हे माँ माता जी ये क्या हो गया, हे भगवान मैं 11 रुपए की बूंदी इसलिए चढ़ाती थी आपको कि आप मेरे को पिंपल दो, पिंपल है तो मैंने क्या बुरा किया है? अब मेरा क्रश मुझे कैसे देखेगा? मेरा क्रश मेरी शक्ल नहीं देखेगा, मेरी आवाज नहीं सुनेगा, पूरा लेंस लगाकर माइक्रोस्कोप से वो पिंपल ही देखेगा मेरे यहाँ पे, जो इतना तो किसी को दिख भी नहीं रहा है, मेरे को दिख रहा है, वो आके देखेगा, लेंस लगा लगा कर बोलेगा पिंपल, ओह माय गॉड, है। हम यही सोचते हैं। क्यों? अभी कोई सेलेब होता तो हम कहते हैं पिंपल है, गंदी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है। तो हम दूसरों को जो प्यार देते हैं वो हम खुद को क्यों नहीं देते? हम अलग अलग रूल्स क्यों हैं?
दूसरों को तो खुशी दो, प्यार दो, अपने पे आए तो है। ये बहुत गलत बात। एंड फिर क्या होता है ना, हम जब क्या होता है ना, हम अपने पे विश्वास रखते नहीं है। हमारे पास ना सुपर पावर है, हम बहुत पावरफुल है, लेकिन हम जानते नहीं है। हम ना एक्चुअली में हम डोरेमोन है, बट हम अपने आप को नोबिता समझते हैं। और जाके जैसे नोबिता होता है, डोरेमोन गैजेट दी तो हम भी भगवान के पास, हे भगवान मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी 21 रुपए का, अपनी फेवरेट मिठाई चढ़ाऊंगी। क्या गणेश जी, क्या? अच्छा, आपको बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं? नहीं नहीं, मोतीचूर के। कोई बात नहीं, मेरे को तो बेसन पसंद है, खाने तो मुझे ही है, तो मैं तो बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगी। करते हैं ना। एक्चुअली में हम ही भगवान है, हमें सब पता है। हमारे में पता क्या, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम ही सोचते रहेंगे ना अपने अंदर में अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, तो वही होगा। तो अब हमने जाना है क्या है, कंपैरिजन हो गया, फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, एंड ब्ला 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 बहुत चीजें हो। बट अब हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज जो हम सबको पता है, ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं ना कि हम ये चीज करेंगे, सपोज मैंने किया, सोचा कि मैं डांस क्लास जाऊंगी, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद क्या होता है ना, अनवांटेड थॉट्स आते हैं। यार मैं डांस नहीं कर पाई तो, मैं स्टेप भूल गई तो, मैं मिरर में अच्छी नहीं लग रही तो, मैं गिर जाऊंगी तो, मेरा क्रश करण भी वहां पे जाता है, उसने देख लिया मुझे स्टेप नहीं हो रहा तो क्या होगा, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो ये सब क्या हुआ? देखो मेरा कोई क्रश नहीं है, मैं किसी करण को नहीं जानती, पहले बता। तो फिर क्या होगा? ओवर थिंकिंग। तो हम ध्यान क्यों करते हैं? इन थॉट्स को हटाने के लिए, है ना। जब हम ध्यान करेंगे ना, ये थॉट्स अपने आप भागेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान। वो लॉरियल पेरिस के एड में कहते हैं ना, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। मैं कहती हूँ कोई भी प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है ध्यान। मेडिटेट एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। एंड मेडिटेशन में कुछ आपको वो भी नहीं है कि कोई माला जपनी है, कोई कपड़े पहनने हैं ना यार, कुछ भी कहीं भी बैठ के मस्त अपना आंखें बंद करो, कहो यार भाई 2 मिनट आंखें बंद करो, ध्यान करो। इट्स सो सिंपल। तो मेडिटेट, क्योंकि उससे हमारे थॉट्स कम होते हैं। ये जो ओवर थिंकिंग है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस हमारा ड्रेन हो रहा है, उसको हमें वर्क करना है। तो सबसे पहला है। दूसरा है मिरर वर्क। मिरर पे देखो खुद को। यस, अपने चांद से रोशन चेहरे को अपने मिरर में देखो। क्यों? पता है क्या है, हमें क्या लगता है कि लोगों से बात करने में डर लग रहा है, या कहीं भी जा रहे हैं हमें डर लग रहा है। खुद से बात करो। हमें ना सेल्फ लव की बहुत कमी है, हम खुद से प्यार नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, पर हम खुद से प्यार नहीं करते। कोई लॉजिक है इस बात का? ये हम लॉजिकली होते हैं ना, हम इंसान ही कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजें। तो सबसे पहले खुद से प्यार करो। तो रोज मिरर में जाना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इट। 1 महीने तो करो एटलीस्ट। मिरर के सामने जाओ, आंखों में आंखें डाल के बात करो, से यार आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। यार आन्या तो कितनी औसम है, मतलब मैं आन्या हूँ ना, इसलिए आप लोग अपना नाम लेना। चाहे तो बोल देना आन्या औसम है, मुझे कोई बुराई नहीं लगेगी, मैं तो खुशी रहूंगी यार, है ना। यार ये औसम है, आई लव यू, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अमेजिंग। यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ठीक है ना। अपने आप से बात करनी है। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी लाइफ में एक टाइम था कि मुझ में ना कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी ना कि मैं बोलती नहीं थी, डरती थी। लाइक मैं स्टेज पे रहती थी, पर धीरे धीरे लेकिन कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो क्या हुआ ना, एंड मेरे को ना किसी ने कह, मतलब मेरे मन में आ गया, मुझे एक लड़के ने कहा यार तू अच्छी नहीं लग रही। तो ना मेरे को ना वो, मतलब भैया थे मुझसे बड़े थे काफी, तो मेरे को ना हो गया कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो मेरे में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो गई, कांट टेल यू। मेरे को ना नए लोगों से जानने में लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं खुद को मिरर में नहीं देखती थी। अगर लाइक लोग होते ना, जा रहे होते रास्ते में, कार दिखते टक 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 टक, बाल सेट करते हैं, और मैं ऐसे मुंह छुपा छुपा के, यार नहीं मेरे को अपनी शक्ल नहीं देखनी, मेरी शक्ल बहुत गंदी है। जब मॉल जाते हैं ना, रेस्ट रूम में लड़के टचअप कर रही होती है, पूरा ब्लश लिपस्टिक लगा रही होती है, मैं सोचती थी यार ये मिरर क्यों है सामने, मिरर क्यों है सामने, ऐसा था, ठीक है। वो टाइम था कि मैं अपनी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम पता है अपने लिए, जब ऐसी चीजें फीलिंग्स हमारे अंदर होती है ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है, बहुत बीमारियां आती है, क्योंकि हमारी बॉडी हमसे इंटरेक्ट करती है, चाहती है हमें देखो, हमसे बात करो। हम नहीं कर रहे ना, हमारी बॉडी को बुरा लगता है, एंड बहुत बीमारियां, फिर डिजीजेस आती है। तो क्या था ना, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया। मेरे लिए बहुत, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मिरर में देखना, मिरर में अपनी आंखों से आंखें मिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट धीरे धीरे मैंने किया।
तो क्या करना है ना, आपको रोज देखना है। मे बी पहली बार आप खुद से नजरें भी ना मिला पाओ, बट आपको नजरें मिलानी है। टॉक टू योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, यस आई एम अमेजिंग, यस आई कैन डू इट, यस यार यस। खुद से बात करो। मिरर वर्क हो गया, ध्यान किया, मिरर वर्क हो गया। फिर एफर्मेशंस, आपको एफर्मेशंस देने। अच्छा है, जो आपको, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का है तो कहो यार आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम एन एक्सीलेंट ओरेटर, आई एम सो गुड, आई एम कॉन्फिडेंट। और फील करके, ये नहीं रट्टा मार के मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, एक बार उदय भाई को गुस्सा आया, मैंने मेरे को मार दिया, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, अपने गुंडे गैंग में उनको उन्होंने मुझे रखा है। ये नहीं रखना है, ठीक है ना। आई एम गुड, आई एम अमेजिंग, आई एम दिस। भाई ये नहीं है कोई मंत्र जाप नहीं, निर्माला कर रहे हो, खुश होके फील करके करना है। एंड आपको स्टार्टिंग में लगेगा भी यार आई एम नॉट गुड, मैं कहाँ एक्सीलेंट ओरेटर हूँ, बट उस फील, उसको ही हटाना है। जो मैंने कहा ना, नेगेटिव थिंकिंग को आपको मिराकुलस में करना है, उसको चेंज करो फील करके, यस आई एम अमेजिंग, आई एम एक्सीलेंट ओरेटर। एफर्मेशन तो खुश होके फील होके, नो रट्टाबाजी। हाँ, तो एंड विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करो गाइस, ये बहुत इफेक्टिव है। एंड एक और चीज, एक्ट लाइक यू डूइंग इट, यू नो। आपने वो फ्रेज सुना है, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको ना एक्ट करना है जैसे कि वो चीज ऑलरेडी है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपके माइंड तो डिस्टिंग्विश कर नहीं सकता कि रियल क्या है, फेक क्या है। वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाएगी, इट्स अ फैक्ट। आप विजुअलाइज करो एंड वैसे ही एक्ट करो। आप सोचो आपके सामने 10 लोग हैं, आपने, आपका जैसा हुआ है यार, आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, सपोज आपने कोई सुपर हीरो मूवी देखी, आपने सिंघम देखी, ठीक है, आप भी जोश में आके अरे मैं भी सिंघम की तरह ढंग सिंघम टक टक डक 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 चलने लगते हो, सिंघम की तरह है। या सुपर हीरो मूवी देख के आपने कभी डे ड्रीम किया है? मैंने तो बड़ा किया है, हाँ, कि मैं भी सुपर हीरो हूँ, दुनिया खतरे में है, फिर मैं आ रही हूँ, सबको बचा रही हूँ, ढा ढा। फिर लोग कह रहे हैं अन्ना, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। वो अलग बात है, उनको डॉगी से डर लगता है, मैं नीचे जाती, डॉगी भौंकता, भाऊ मैं भाग जाती हूँ। लेकिन मैं तो बड़ा इमेजिन करती हूँ, ठीक है ना। आई इमेजिन आई एम सेविंग द वर्ल्ड। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, पता, हमारी बॉडी लैंग्वेज हम जैसा फील करते हैं। आपने देखा है जब आप फोटो खिंचवाते हो तो क्या पोज मारते हो? आप वैसे ऐसे नॉर्मल बैठे हो, कोई कहेगा ना अरे पोज मारो, ऐसे स्टाइल में, यू नो, बैकग्राउंड में फैशन का है, ये जलवा चल रहा होगा है। वो क्यों है? आपका पोस्चर चेंज होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो आपका एटीट्यूड चेंज होता है। तो इसको सोचो, एक फोटो के लिए जब आप चेंज करते हो अपना एटीट्यूड, एक अलग ही आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो यही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। विजुअलाइज करो एंड एक्ट करो जैसे वो हो गया है। विजुअलाइज करो कि आप बहुत सारे लोगों के सामने बात कर रहे हो, एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ गाइस। हम ना सोचते हैं क्या है ना, डांस क्लास है, मैं पहले ना घर पे डांस सीख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, यू नो, जूम पे, यूट्यूब पे देख के एक बार कर लूंगी ना, फिर मैं क्लास में जाऊंगी। क्यों? फिर वो कभी नहीं होगा। निकलो घर से बाहर, निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, बट निकलो घर से बाहर यार। जब तक लोगों से मिलोगे नहीं ना, इंटरेक्ट नहीं करोगे, वो इनहिबिशन रहेगा आप में, यही रहेगा, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो कल 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 होगा। तो क्या है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एंड जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है ना, सबसे पहले उसी को करो, एंड फिर आपका वो डर निकल जाएगा। करके देखो, बहुत इजी है। तो मेडिटेशन सबसे ज्यादा आपको करनी है, एफर्मेशंस देना है, विजुअलाइजेशन करना है, मिरर वर्क करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, अरे बहुत काम करना है। लेकिन एक बार करोगे ना तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, सच में। मैं बता रही हूँ यार, मैं नहीं आती सामने, अभी देखो कितनी बकवास कर रही हूँ आपके सामने, बिंदास नॉन स्टॉप लगातार बकवास कर रही हूँ। मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए बकवास करने के लिए, मैं लेती नहीं हूँ, बड़ी डाउन टू अर्थ हम्बल हूँ ना मैं, इसलिए। ठीक है। तो गाइस, ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो। अब अब बारी है मेडिटेशन की। लेकिन मेडिटेशन से पहले मैं एक चीज चाहती हूँ गाइस, आई वांट कि देखो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ वीडियो। जरूरी नहीं है कि बनानी ही बनानी है, ऐसा नहीं है। कोई सोचे यार क्यों आ गए यार, अब वीडियो भी बनानी पड़ेगी, क्या क्या काम करे। नहीं, आई वांट कि आप एक वीडियो बनाओ एंड सेशन के बाद उसे ग्रुप में पोस्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ भी नहीं करना है आपको, अपना नाम लेना है, आई एम दिस 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 दिस, क्या, आई एम आन्या, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड एक चीज जो आपको अपने बारे में पसंद है, कुछ भी, आई लव माई आईज, आई लव माई पेंटिंग, आई हैव अ डांसिंग टैलेंट, आई लव टू डांस, अपने बारे में कुछ भी आपको बोलना है। एंड बोलना है आई लव माई सेल्फ, ठीक है, अपना नाम, अपनी सिटी, एक चीज, अपनी टैलेंट कोई भी, एंड आई लव माई सेल्फ। एंड उसमें कोई ये मत सोचना भैया फिल्टर लगा लो, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या
यार पहले वो डालेगा तभी मैं पोस्ट डालूंगी, देख करके करना क्या है। कोई जजमेंट नहीं है यार, करो करो। एंड ये कोई वो नहीं है कि मैं ऐसे कह रही हूँ करना ही करना है, जरूरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। तो आई विल बी हैप्पी कि अगर आप वीडियो बनाओगे एंड सेशन के बाद इमीडिएटली आप ग्रुप्स में डालो, मैं ये चाहती हूँ। एंड गाइस यस, अपनी वीडियोस बना सकते हो, आप रील्स बना सकते हो। आपको डर लग रहा है ना किसी चीज का, तो आप इंस्टाग्राम पे तो स्टोरी 24 आवर्स के लिए होती है, व्हाट्सएप पे भी, तो आप उस पर डालो एक वीडियो। बाहर जाओ गार्डन में, ओ आई एम द गार्डन, देखो ये ऐसा है, बस करके डाल दो, 24 आवर्स में गायब। पता है कैसे धीरे 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 फिर आप पोस्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये आपको करना है। ओके गाइस, तो अब हम करते हैं ध्यान। तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो है। तो जिन्होंने आंखें जो चश्मा पहने, चश्मा हटा दे, अपने हाथों को डोला रे करके क्लैस्प कर ले और पैरों को क्रॉस कर ले। ठीक है, चलो आंखें बंद, ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर। कोई विचार नहीं, सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों। Observe your breath as you inhale, as you exhale. हर एक सांस के साथ शांत शांत, with every breath just relax, relax. These सांसें शांत एक be one with your breath. कोई भी विचार वापस तेज आगे जैसे
believe in myself. I am awesome. I am amazing. I am intelligent. I love myself. I love myself. I love it. मैं हर दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहता हूँ, भरी रहती हूँ। I am smart. I am talented. I love myself. And अब हम gratitude देंगे. Gratitude है माता पिता को धन्यवाद दें. अपने टीचर्स को, अपने गुरु को धन्यवाद दें. Give gratitude to our family members, your friends. Gratitude दें Mother Nature. Trees, plants, birds, animals, insects, fish. Thank you. Gratitude दें उनको जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, जिनको आप अपने एनिमी मानते हैं, या जो आपको अपने एनिमी मानते हैं. बस आपकी वजह से मैं अपना लेसन सीख पा रहा हूँ और मेरा ही सोल प्लान प्रॉब्लम वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ.
हाउस हेल्प है, हमारे गार्ड अंकल है, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड। इस अर्थ पे एक एक ग्रैटिट्यूड, let there be love, let there be light, सबका मंगल, सबका कल्याण, love, let there be love. ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर, अपनी आती और जाती सांसों पर। अपनी सांसों पर। और अब अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखो। 5 4 3 2 1 0। अब एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलो। वेरी गुड, अमेजिंग गाइस, you guys are amazing. थैंक यू सो मच गाइस। गाइस मैं शेयरिंग से पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ। अभी तो आप में से कुछ लोग सो गए होंगे, तो उसके लिए मैंने फ्री में योग निद्रा कराई है। ठीक है ना। आप में से कुछ लोग मैगी खाते खाते सुन रहे होंगे और कुछ लोग वैसे ही सुन रहे होंगे। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अभी तो आप में जोश है, लेकिन अभी क्या होगा ना, आप कुछ करने जाओगे और मे बी आपको फेलियर मिले, लेकिन उसे डरना नहीं है। ये यूनिवर्स का टेस्ट है, ये याद रखना। लव योर सेल्फ, और ये याद रखो, शेर का बच्चा शेर होता है, तो हम भगवान के बच्चे, तो हम भी तो भगवान हैं। हम सब कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। किसी कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी। एक कॉन्फिडेंट इंसान की यही पहचान है कि वो हर चीज से सीखता है, लेसन लेता है। एंड यस, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। एक इंसान यंग ना अपनी फिजिकल एज से नहीं होता है कि वो 12 साल का है, 18 साल का है। एक 80 ईयर का इंसान एक 16 ईयर इंसान से भी यंग हो सकता है। क्यों? बिकॉज वो ही इज ओपन माइंडेड एंड ही इज ओपन टू लर्निंग। तो ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। कभी ये मत सोचना मुझे सब आता है, कभी वो रेजिस्टेंस नहीं। Be open to learning, be open minded, and love yourself guys. Self love से बढ़ के कुछ भी नहीं। Love yourself. I love you all. You guys are amazing. तो अब हम शेयरिंग ले लेते हैं, ठीक है? तो रुचि अरोड़ा, खुद को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो मैम। अरे मैम मत बोलो प्लीज। तो आज का सेशन, अरे सेशन बड़े थोड़े थोड़े छोटे छोटे हो रहे हैं। कल से मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऐसा लगता है फटाफट से हो रहा है मेडिटेशन। तो मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने बताया ना, डिसास्टर थॉट्स होते हैं पॉजिटिव और मिरेकुलस, इन थॉट्स पे कोई बुक भी आती है मतलब इस टॉपिक पे? मैं कहूंगी यू कैन हील योर लाइफ एक बुक है, मतलब उसमें ऐसे नहीं, आपको पढ़नी चाहिए, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके वो अंदर बुक तो मैंने मंगवाई है। हाँ, तो उसमें बता रखा है कि हमारे ये थिंकिंग है, ये चीजें हैं, उसकी वजह से बॉडी में ये चीजें हो रही हैं। लाइक आप देखोगे ना, लाइक ज्यादातर आदमियों को हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि वो चीजें दबा कर रखते हैं। क्यों? तो लड़की है तो रो रहा है, नहीं यार, तो क्या होता है, वो अपने इमोशंस अंदर ही रखते हैं, वो बताते ही नहीं है, तो इसलिए हार्ट अटैक आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको देखो कि लेडीज को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शोल्डर इतना बोझ लेकर रखती हैं वो,
तो क्या है चीजें, वो सारी हैं, उसके साथ एफर्मेशंस हैं, तो वो आप देखिए, बुक पढ़िए। एंड ये थॉट्स का क्या है ना, आपको देखना है अपने थॉट्स को, आप ही वर्क कर सकते हो। ज़ेन योगा एक बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, पीजे सहर जी ने लिखी है। मैं कहूंगी अपने थॉट्स पे वर्क करो। जैसे ही कोई थॉट आए ना, कोई भी चीज, आप देखो क्या है। अरे कोई जज नहीं करना कि गंदी चीज है या अरे गंदा थॉट है, मेरे गलत हो गया, गिल्ट फील नहीं करना है। आपको बस देखना है थॉट क्या है। अच्छा ये पॉजिटिव है, ठीक है। आपको, आपने कोई चीज देखी, आपने कहा यार मैं नहीं कर सकती, तुरंत उसको चेंज कर दो। मैं तो कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। आपको अपने थॉट्स को बस देखना है कैसे आ रहे हैं। नेगेटिव तो चेंज कर दो, ऐसा है। थॉट थॉट को तो हम चेंज कर देते हैं, लेकिन फीलिंग एकदम से चेंज नहीं होती ना थॉट के साथ वाली। तो आपको देखो ध्यान करना है एंड फील करना है, वो फील के साथ ही आपको, यही तो है, हम जो सोचते हैं, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। आप जो सोचते हो वैसे ही होता है, तो वो सोच तो आपको बदलनी है। ध्यान करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें जैसे अपने आपने ऑर्डर किए हैं। एंड यही है, अपने थॉट्स को देख के आपको फील करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप जब ऐसा सोचोगे ना माइंड में थोड़ा अच्छा सोच के, अब वो होगा। मैंने कहा ना विजुअलाइज करो, होगा, सब होगा। लेकिन आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, सब ये थैंक माइंड यू। पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो विजय ए। नमस्ते मास्टर। अदिति आओ। निकल दो। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा नहीं, मेरा बेटी का है। शी वो क्लास 9 पे पढ़ती है। नमस्ते। एंड ये हिंदी समझती है। एक्चुअली वी आर फ्रॉम नेपाल, काठमांडू। वाओ। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आंसर इनको दीजिएगा, मैं रूम से बाहर निकलता हूँ। ठीक है। ये कहती है कि इनको क्लास पे क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा मिस हिचकिचाती, शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, और आई डोंट नो व्हाट्स, वो क्वेश्चन पूछने से थोड़ा वो शर्म करती है क्लास पे। सो दैट इज द क्वेश्चन, एंड शी इज द गर्ल, एंड आई एम हैंडिंग द मोबाइल टू हर, एंड आई एम आउट ऑफ द रूम। ओके। ठीक है। हेलो। हेलो। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? अदिति। अदिति। कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है वाली अदिति, हाँ। तो अदिति, आपको डर क्यों लगता है? कोई आपके मन में थॉट है कि क्या है, कि टीचर डांटेंगी या कोई मजाक उड़ाएंगे? क्या चीज है जिसकी वजह से आप नहीं पूछते मुझे नहीं पता। हो? तो सबसे पहले देखो, ध्यान करो, ठीक है ना। मेडिटेट आप करते हो ना, उसमें आपको पता चलेगा। अभी क्या है ना, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? तो आपके माइंड में ना पता है क्या होगा, ये होगा यार, टीचर ना सोचेंगी, ये लोग सोचेंगे कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, या फिर मेरे को डांट पड़ेगी, या डांटेंगे, सबकी आंखें मुझ पे होंगी, सबकी नजरें सब मुझे देख रहे होंगे, गौर से देखो अदिति को, इसने क्वेश्चन पूछा है। बट अदिति, एक बार आप हैंड रेस करोगे ना, एक बार क्वेश्चन पूछोगे, एक बार की बात है, एंड फिर वो डर निकल जाएगा। एक बार पूछो। पहली बात तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई हंसेगा नहीं, एंड टीचर भी नहीं कहेंगी, सब कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ भी नहीं कहेंगी। आप पूछो। अगर आपको डर लग रहा है ना, तो पहले पहले क्या करो ना, जैसे जब पीरियड ओवर हो जाए ना, मैम के पास अलग से जाओ और कहो मैम आई हैव अ क्वेश्चन। अगर सबके सामने डर लग रहा है, तो पहले मैम से अलग से पूछ लो। फिर आपको क्या हुआ ना, मैम से इंटरेक्शन हो गया, मैम के साथ आप कंफर्टेबल हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में हैंड रेस करके पूछो। देखो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और सपोज सपोज कोई हंसा, ठीक है, कोई हंस गया, अरे अदिति ने क्या किया, अरे कैसा सवाल, एक बार हंसेगा ना, बस हो गया। फिर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई, है ना। हंस रहा है तो खुश रहो ना। आपकी वजह से ना उनका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, हंसने से तो खून बढ़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे हो उनको, और क्या चाहिए है। तो डरना नहीं आती, टीचर के पास अलग से जाओ, पूछो, एंड फिर क्लास में हैंड रेज करो। जब तक हैंड रेज नहीं करोगे ना, जितनी डर रहेगा मन में, फिर बाद में दुख होगा, फिर आप सोचोगे यार इससे मैं डर रही थी, हैंड रेज करने से क्या है। अभी आपके पापा ने पूछा है ना, कल आप हैंड रेज करोगे, ठीक है ना, एंड कल आप बात करोगे स्पीकर से, पक्का? प्रॉमिस अदिति? यस मैम। वरना मैं गाना गाऊंगी कभी कभी, अदिति वहीं आके गाना गाऊंगी। तो अभी अदिति मुझसे प्रॉमिस करो, हम सबसे, हम तो एक फैमिली है ना, सबसे प्रॉमिस करो। अदिति कल पूछेगी टीचर से, या जब भी नेक्स्ट जाएगी पूछेगी ना अदिति? यस मैम। हाँ ठीक है। अभी यस मैम,
ऐसे नहीं, अरे जोश के साथ, यस मैं पूछूंगी, अरे आग लगा देना अदिति क्लास में, ठीक है ना? फायर ब्रिगेड हम लेकर आएंगे आग बुझाने के लिए। लव योर सेल्फ अदिति एंड डरना नहीं है, ओके? चाहे मैम से पहले अलग से पूछो एंड फिर पूछो, ओके? थैंक यू मैम। थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट है तितिक्षा। तितिक्षा सही बोल रही ना मैं नाम? आए सब हाय तितिक्षा। हाय मैम। अरे यार इतने मैम मैम बोल के ना, इतनी इज्जत की तो मुझे आदत ही नहीं है। बोलो। हाँ जी तितिक्षा, हम आपको सुन सकते हैं, क्या आप हमें सुन सकती हैं? नहीं तो तितिक्षा की लाइन अभी हमसे नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं तितिक्षा, आप फिर से हैंड रेस करें, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई होप आपसे जल्दी मुलाकात हो, जल्दी आपसे राब्ता हो। तो अब हम बात करेंगे प्रियंका से। अरे 2 मिनट, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैं अनम्यूट कर रही हो हूँ। गया। कैन यू हियर मी नाउ? यो परफेक्टली। हाय। हाय। आपका स्माइल और कॉन्फिडेंस देख के हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू। और मैं आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ सारे यूथ है जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे लोग हैं, तो मैं अपना लाइफ स्टोरी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ आपने जैसे स्टार्टिंग बोला कि स्कूल में अगर हम अच्छे नहीं पढ़ते, मेरे फ्रेंड्स अच्छे पढ़ते हैं, तो स्कूल में वो जल्दी आंसर कर देते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं अच्छी नहीं पढ़ती थी जब मैं स्कूलिंग में थी। मैंने 10th तक भी अच्छी नहीं पढ़ती थी और मेरी मम्मी पापा आंटी अंकल सब बोलते थे। और मेरे एरिया में ऐसा था कि सब टॉपर्स थे, सिर्फ मैं नहीं पढ़ती थी, सिर्फ मैं फेल होती थी हमेशा, ऐसा था। तो सब बोलते थे यहाँ पे हर लोग टॉपर है, सिर्फ तू ही है हमेशा फेल हो जाती है। और मेरे क्लासमेट जो थी वो टॉपर थी, वो मेरे घर के बाजू में ही थी। तो मम्मी हमेशा बोलती थी, देखो उसको, देखो उषा को, देखो वो कैसे पढ़ाई करती है, तू कैसे करती है। तब तक मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी आपने जैसे बोला कि मैं भी वैसे ही सोचती, यार वो इंटेलिजेंट है, उससे होता है, मैं नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता, मैं पढ़ूंगी तो भी क्या होगा, एग्जाम में जाके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, यही होगा मेरे साथ करके मैंने वो नेग्लेक्ट कर दी। फिर क्या हुआ, सब बोलते थे 10th में पास भी नहीं होगी। फिर मैं 10th में जस्ट पास हो गई, जस्ट पास। और मैं स्कूल में कुछ बोलती नहीं थी, जो भी मुझे कुछ भी बोले मैं वैसे ही मुंह नीचे करके आ जाती थी। और जब पेरेंट्स मीटिंग होता था, मेरी मम्मी को बहुत इंसल्ट करते थे मेरे सारे टीचर्स, ऐसे होता था। और मेरे स्कूल में कैसे था, जो अच्छा पढ़ाई करते सिर्फ उनको सारा अपॉर्चुनिटीज देते थे, जैसे कि स्टेज में बात करना, एंकरिंग करना, डांस, वो सभी वैसे था। फिर मैंने 10th में जस्ट पास हुई, तभी भी मुझे सबसे डांट पड़ा। फिर मैंने सोचा यार मुझे भी पढ़ाई करना चाहिए, सब लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ा आ गया। तो सबके सामने मुझे बहुत इंसल्ट हुआ। तभी मैंने सोचा क्यों नहीं कर सकती यार, मैं थोड़ा तो कोशिश करूंगी तो हो जाएगा। फिर मैंने सेकेंड पीयूसी में फर्स्ट क्लास आई। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास आई हूँ तो मैं डिस्टिंक्शन क्यों नहीं आ सकती हूँ। फिर मैंने बीकॉम एमकॉम पूरा कंप्लीट, बीकॉम एमकॉम ऑल 6 सेम एंड ऑल 4 सेम मैंने डिस्टिंक्शन में ही लिया। एक बार भी फर्स्ट क्लास भी नहीं आया, मुझे डिस्टिंक्शन ही चाहिए, क्यों नहीं हो सकता है, सब लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा आया। फिर मैंने क्या की, स्टेज फियर हटाना था मुझे, तो मैंने सेमिनार्स देना स्टार्ट की। स्टार्टिंग क्लास में सेमिनार दी, फिर स्टेज पे सेमिनार दिया। आज तक मैंने 10-15 सेमिनार्स दिया है, जो बात करने के लिए भी घबराती थी पहले, तो अभी तक मैंने 10-15 सेमिनार्स दिया है। और मैं नहीं सोचती थी कि मुझे प्राइज आएगा कि नहीं, बस देना है, मुझे लोगों को फेस करना है। फिर मैं सेमिनार्स देते गई, उसमें एक मुझे 5-6 अवार्ड्स भी मिला है। नेशनल लेवल पोस्ट कॉम्पिटिशन में मुझे 3rd प्राइज मिला है। ऐसे सभी करके आई मैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने आपको एक बार बोला था कि मैंने पहले बार आपको कॉल की थी, आपको याद है कि नहीं पता नहीं मुझे। तभी मैंने आपको बोला था मुझे वीजिंग प्रॉब्लम था, जो कि श्वास का प्रॉब्लम था।
मुझे वो प्रॉब्लम था, उसके लिए मुझे मेरी मम्मी मेडिटेटर है, मेरे घर पे सारे लोग मेडिटेटर है, मेरी मम्मी पापा मैं सब लोग मेडिटेशन करते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला तो ये ट्राई क्यों नहीं करती, तुझे शायद फर्क पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया तो वो भी मुझे सॉल्व हो गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैं बोलती हूँ सारे टॉपर्स थे ना मेरी एरिया में, और उनमें से मेरा ही पहला कैंपस सिलेक्शन हुआ था। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी में मेरा ही पहला कैंपस सिलेक्शन हुआ था। मेरी पापा को आशा थी कि मुझे और पढ़ाना है, बीकॉम में मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था। उनको आशा थी कि ये पढ़ रही है, क्यों इसको रोकना, और पढ़ने दो इसको। तो मैंने एमकॉम कंटिन्यू किया। आज भी मैं जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाती हूँ ना, एक बार भी मैंने इंटरव्यू फेल नहीं हुई। हर इंटरव्यू में पास हो जाती हूँ, हर जॉब मेरे पास आता है, उसमें मैं चूज करती हूँ मुझे कौन सा चाहिए। ऐसे हो रहा है आज मेरे साथ। और ध्यान से ना और ज्यादा सक्सेस मिल रहा है मुझे, एंड और ज्यादा मैं सक्सेसफुल होंगी, ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है। थैंक यू सो मच। आज का तो बहुत अच्छा था, और मेरा पूरा पास्ट लाइफ मुझे रिकॉल हो रहा था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच अन्या। थैंक यू सो मच प्रियंका। गाइस देखा प्रियंका की जर्नी कहाँ से कहाँ, जस्ट पे थे, कहाँ नेशनल अवार्ड जीत रहे हैं, कहाँ पे लाइफ इतनी चेंज हो गई। एंड दिस इज मिराकुलस थिंकिंग कि मैं तो क्लियर करूंगी हर इंटरव्यू, एंड फिर वो चूज करती है। यही मिराकुलस थिंकिंग, बिलीव इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब है जहरा सैफी। जहरा नाम है ना, या जहरा, क्या नाम है? ओ मेरी जहरा सफी, मुझे मालूम नहीं। हाय क्या मेरा नाम सुकादिर सैफी है। मैं 2-3 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ। अक्सर मेरी आंखों में आंसू आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये देखो, आप जब ध्यान करते हो ना, तो आप पे बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कुछ एनालाइज नहीं करने की क्यों हो रहा है क्या है, जस्ट गो विद द फ्लो। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो कॉस्मिक एनर्जी आती है, और हमारे अंदर ना इस जन्म की और जो पास्ट लाइफ्स की हैं, हमारे शरीर में ना, हमारे पास मेमोरी रहती है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं, वो रिलीज होते हैं, वो रिमूव होते हैं। जब आप ध्यान करोगे ना, तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें रिलीज होंगी। वो जो चीजें हमने दबा कर रखी ना, इमोशंस, दुख के, दर्द के, गुस्से के, हम अंदर दबा देते हैं, वो चीजें सरफेस पे आएंगी। उनको निकालेंगे, जब वो चीजें निकलेंगी तभी तो अच्छी चीजें आएंगी ना। जैसे एक जगह कचरा है, अब कचरे में चीजें डालते रहोगे नहीं होगा, कचरा निकालोगे तब वो जगह साफ होगी, तब वहां पे आप अपनी चीजें रखोगे। जब आप ध्यान कर रहे हो तो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, तो आपकी क्लीनिंग हो रही है। तो पास्ट लाइफ 10 चीजें हो रही हैं, आपको एक ब्लिस महसूस होगा, तो खुशी के आंसू हैं, वो चीजें रिलीज हो रही हैं, तो इसीलिए आंसू आ रहे हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, मस्त एकदम, बहुत अच्छा प्रोसेस हो रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बस आप ऐसे ही ध्यान करते रहें एंड मजे में रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब है हमारे साथ नंदिनी। हाय नंदिनी, ये आवाज नहीं आ रही। Am I audible? यो। Okay. तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो अभी मतलब हर किसी को कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, हर कोई अपने अपने बारे में किसी ना, चाहे किसी भी फैक्टर में हर कोई इनसिक्योर होता ही है। तो मेरी इनसिक्योरिटी जो थी अब नहीं है, मतलब है, इतनी नहीं है, पहले तो बहुत थी। वो थी मतलब मेरी बॉडी इशू, बिकॉज आई एम लिटिल ऑन अ हैवी साइड, लिटिल ऑन अ चबी साइड। तो वो चीज शुरू से ही बहुत इनसिक्योर थी, एंड वो इतनी इनसिक्योर थी स्कूल में भी। बच्चे यूज्ड टू कॉल मी लिटिल एलिफेंट एंड टेडी बेयर और छोटा हाथी, ऐसे करके वो चीज तब बुरी लगती थी। अब इतना फर्क नहीं, अब तो कोई खैर बोलता ही नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की, बट पहले बोलते थे तो थोड़ा ऐसा अजीब लगता था। एंड वो इतना बढ़ गया था कि मेरे जब स्कूल का फेयरवेल हुआ था, व्हेन हमारा जब 12th खत्म हुआ था, तो सब सब लोग गए थे हमारे। हम लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट मी। व्हाई? बिकॉज कपड़े देखने पड़ेंगे, मैं इसमें अच्छी नहीं लगूंगी, मैं उसमें अच्छी नहीं लगूंगी, या कह लो कि मेरा बॉडी शेप बहुत अजीब सा लगेगा, मुझे कपड़े खरीदने भी पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कोड वेस्टर्न ड्रेस कोड रखा था। तो उधर तो मेरी हालत और भी टाइट हो गई कि अभी अभी नहीं होगा। तो वो चीज मैंने छोड़ दी, वो चीज स्किप कर दी। बट जब मैंने वो फोटोज और वीडियोस देखी जब उन सब की आई, तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि काश यार मैं चली जाती, मतलब मैंने क्या ही मिस कर दिया। तो अब इतना बॉडी इनसिक्योरिटी नहीं होती, बट स्टिल हाँ, अगर कहीं जाना होता है तो आप खुद को देख के इनसिक्योर हो जाते हो कि आप अच्छे लग रहे हो या नहीं, कि लोग आपको कैसे देखेंगे, आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे या नहीं। तो दिस आई वांट टू आस्क, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लाइक व्हाट कैन अ पर्सन डू टू
stop this kind of insecurity? ओके, सबसे पहली बात ननी, थैंक यू फॉर कमिंग और शेयरिंग विद अस। मैं सबसे पहली चीज बोलना चाहती हूँ, जब पहली बार कोई आपको इंसान बोल रहा है कोई चीज है ना, आपको पसंद नहीं है ना, उसे सबसे पहले वहां मना करो, आई डोंट लाइक इट, डोंट से इट। बोलो, हम ना शर्मा शर्मी में कोई हमें बोलता है ना तू ऐसा है वैसा है, हम शर्मा शर्मी में ना कि नहीं यार, मतलब हमें खुद ही क्योंकि इनसिक्योरिटी होते हैं, हमें शर्म आती है बोलने में कि मत बोल, तो मुझे बोलने देते हैं, घर जाके रोते हैं। उसी टाइम बोलो उसको भाई मत बोल। दूसरी बार बोलेगा ना तो बोल ठीक है मुझसे बात मत करना, थोड़ा नो, एंड वो कहेगा ना नहीं फिर सॉरी सॉरी, तो थोड़ा भाव खाना, ठीक है ना। वैसे तो मम्मी पापा के सामने भाव खाते ही है ना, यहाँ ही भाव खाओ, नहीं करनी बात। वो कहेगा सॉरी यार, सॉरी सॉरी, जेन्युइन होगा तो फिर थोड़ा भाव खाए, कहना ठीक है पर नेक्स्ट टाइम नहीं, ये लास्ट टाइम है। सबसे पहली बात ये। दूसरा, नंदिनी लव योरसेल्फ। हम दूसरे क्या बोलेंगे वो सोचना ही नहीं है, यू हैव टू फील। रणवीर सिंह को देखा है क्या कपड़े पहनते हैं, लोग कहते हैं यार क्या है, बट क्या कॉन्फिडेंस से कैरी करता है। लोग क्या कहते हैं यार रणवीर सिंह ऐसे कपड़े पहन सकता है, मतलब उसका तो डेली मेट गाला चलता है। मेट गाला यहाँ तो कभी कभी होता है, इसका रोज है। तो बिलीव, ये नहीं सोचना मैं इसमें अच्छी, या पता है क्या, खुद को अच्छा फील होना चाहिए। डोंट थिंक कि यहाँ पे फैट है, यहाँ पे फैट है, कुछ नहीं है यार, ठीक है ना, मेरी बॉडी ऐसी है, लव योर बॉडी। क्योंकि अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो बॉडी को एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है। सबसे पहली बात कि नहीं, आई एम नॉट गुड। वो बॉडी कितनी दुखी हो रही है, हमारी स्किन सब फील करती है, सेंस करती है ना। लव योरसेल्फ, मेडिटेट करो एंड से कहो कि क्यों है थॉट, इसको रिलीज करना है मेरे को, एक इंटेंशन के साथ बैठो, मेरे को रिलीज करना है। जो नेगेटिव चीजें आपको अपनी बॉडी के बारे में, उनको लिख के जला दो एक पेपर पे, दैट इज ऑल्सो अ मेथड। मिरर में जो मैंने कहा, मिरर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट। लुक एट योर सेल्फ हेड टू टो एंड से आई एम ब्यूटिफुल, आई एम परफेक्ट, मैं बहुत सुंदर हूँ। एंड फील करके, ये नहीं देख के। एंड स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट लगेगा बट फिर होगा। एंड जो कपड़े में आपको अच्छे लग रहे हैं ना, उनको पहन के निकलो। अरे भाड़ में है दुनिया यार, दुनिया क्या है, हम ही लोगों से बनती है। खुद हम इस दुनिया में अपने लिए जीने आए, दूसरों के लिए नहीं। कपड़े अपने लिए पहनते, दूसरों के लिए नहीं। दुनिया बोले आप जाओगे ना कॉन्फिडेंस के साथ, अगर कहीं ना नहीं अच्छी लग रही, अब मुझे मैं अच्छी लग रही हूँ यार, मुझे तो मैं बहुत हॉट लग रही, निकलो आगे। लव अपने में कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग कहेगा यार तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। पता है क्या होता है, लोग कभी कभी ना जेलस होते हैं आपसे, तो आप अच्छे लग रहे हो तो आपको ना डाउन कराने के लिए ऐसे झूठ बोल देंगे, अच्छी नहीं लग रही, गंदी लग रही है, जिससे आप चले जाओ। यार चेंज करा, अच्छी नहीं लग रही, क्यों। एंड यार एक बात बताओ, दीपिका पादुकोण को कोई कहेगा यार दीपिका तू पतली है, तो क्या आएगी, वो खुश होगी यार मैं पतली हूँ। पर हमारे माइंड में ना बैठ गया है, मैं मोटा लग रहा हूँ तो मैं अच्छा नहीं हूँ, पतला लग रहा हूँ तो अच्छा हूँ, काला लग रहा हूँ तो अच्छा नहीं हूँ, गोरा लग रहा हूँ तो अच्छा हूँ, क्यों। हमारी थिंकिंग है, चेंज करनी है। नंदिनी लव योरसेल्फ। एंड वो कपड़े जो है ना पहन के निकलो। एंड स्टार्ट विद एट होम, पहले घर पे पहनो अगर ऐसा है ना, फिर पास पास की जगह पे जाओ, मार्केट में इधर उधर, फिर बाहर निकलो। ये ओवरकम अपने माइंड से इसको निकालना है। रोज एफर्मेशंस दो एंड अपने आप को मिरर में देख के बात करो। एंड इससे भी ज्यादा विजुअलाइज करो, मैं जा रही हूँ, सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। बट एक्सेप्ट योर सेल्फ, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना अपनी बॉडी के लिए, जब मैं पतली होंगी तभी अच्छी लगूंगी, तो वो नहीं होगा। क्यों, आई लव माई कर्व्स, मैं तो हूँ अच्छी यार, मेरे इतने अच्छे कर्व्स हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ। लव योर सेल्फ, है ना। Thank you so much. थैंक यू नंदिनी। तो गाइस कीप मेडिटेटिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्लोइंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप सब कुछ कर सकते हो। आप सोचोगे मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। आप सोचोगे मैं सुंदर नहीं हूँ तो सुंदर नहीं। आप सोचोगे मैं कर सकता हूँ तो कर सकते हो। आप सोचोगे मैं सुंदर हूँ तो हो। आप सोचोगे मैं टार्जन हूँ तो आप टार्जन भी बनोगे यार, कोई नहीं रोक सकता आपको टार्जन बनने से। बट बिलीव इन योरसेल्फ। एंड हंस रही है दुनिया, रो रही है, अपने काम से काम लो यार, ठीक है। Love yourself. Bye guys. I love you. Bye bye.